Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी 10th पार्ट है HTML सीरीज की। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आईडी और क्लासेस को डिफाइन करते हैं वेब पेज के अंदर, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि डिव टैग और स्पेन टैग में क्या डिफरेंस है और कैसे उनको वेब पेज के अंदर यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद 10th पार्ट कंटिन्यू करिए, एक सीरीज में पढ़ेंगे HTML तो आपको ज़रा अच्छे से समझ में आएगा। किसी पॉइंट पे आपको क्वेरी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के अंदर और अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, हर बात को ध्यान से यहाँ से सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको हर चीज़ यहाँ पे सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम दे दिया HTML पार्ट 10। ठीक है, क्योंकि हमारा 10th पार्ट है सीरीज का, तो मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया है HTML पार्ट 10। अब हमको ओपन करना है अपना विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है। अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो आप सारा काम नोटपैड पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। अब ऊपर लेफ्ट में देखेंगे आप, फाइल का ऑप्शन है, वहां पे 4th ऑप्शन है ओपन फोल्डर। तो जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है आपको वही फोल्डर ओपन करना है। तो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर क्रिएट किया था HTML पार्ट 10, तो हम इसको सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर इस VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देखिए आपका फोल्डर का नाम आ गया HTML पार्ट 10। इस वेलकम मैसेज को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, तो देखिए यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे न्यू फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्सटेंशन है वो HTML देना पड़ेगा, तभी आप HTML कोड लिख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है एक एक्सक्लेमेटर की दबाना है। तो जैसे ही आप एक्सक्लेमेटर की दबाएंगे तो आपके पास लिख के आएगा एमिट एब्रीविएशन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो HTML का बॉयलर टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। ये 12 लाइन का कोर्स है, ये बेसिक HTML का टेम्पलेट है जो ऑटोमेटिक जो है एक क्लिक से आ जाता है। तो यही कुछ फायदे होते हैं टेक्स्ट एडिटर के, जो आपको नोटपैड पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इस कोड का क्या मतलब है वो मैं इस सीरीज के स्टार्टिंग वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, लिंक सब वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है तो उसमें टाइटल लिखा है डॉक्यूमेंट, तो हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने दे दिया आईडी एंड क्लासेस ट्यूटोरियल। ठीक है, और इस फाइल को सेव करने के लिए आपको Ctrl+S प्रेस करना होगा, तभी आपकी फाइल यहाँ पे सेव होगी। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ऐसे मिनिमाइज। तो आप देखेंगे हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल बन गई है, और ये फाइल हमारी क्रोम टाइप की है। जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगा उसी टाइप की फाइल बन जाएगी। मेरे लैपटॉप पे क्रोम इंस्टॉल था तो क्रोम टॉप की फाइल बन गई है। ठीक है, तो अब इस फाइल को मैं करता हूँ ओपन। सो गाइस, अभी हमारी फाइल पूरी एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी कोड लिखा नहीं है बॉडी टैग के अंदर। सो अभी केवल हमने अपना एक टाइटल चेंज किया है, आईडी एंड क्लासेस ट्यूटोरियल, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो पेज है वो पूरा एम्प्टी है। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं इसको मिनिमाइज। जो भी आप आउटपुट इनपुट डालेंगे, वहां पे जो भी कोड डालेंगे उसका आउटपुट आपको इसी फाइल में यहाँ पे शो होने वाला है। ठीक है, हम वापस आते हैं VS कोड पे। अब इस बॉडी टैग के अंदर हमको अपना सारा कोड लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि आईडी और क्लासेस को हम कैसे इंप्लीमेंट करें HTML वेब पेज के अंदर। तो आईडी और क्लासेस सीखने से पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए कि डिव टैग और स्पेन टैग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिव टैग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग ले ली, व्हाट इज डिव टैग।
ठीक है। और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एस से सेव, और मैं यहाँ पे पेज को करके दिखाता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए आपकी हेडिंग आ गई व्हाट इज div टैग। ठीक है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो आपका div टैग जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। अब भाई ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, वो आप प्रैक्टिकल वर्क से देखिए, फिर मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा इसकी। तो मैंने यहाँ पे लिखा div, और मैंने लिखा दिस इज द बॉडी ऑफ div टैग। ठीक है, मैंने इसको किया सेव कंट्रोल एस से, और यहाँ पे करा मैंने पेज को रिफ्रेश, तो यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज द बॉडी ऑफ div टैग। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या भैया क्या यूज है div टैग का। अब मैं लेके आऊंगा नीचे स्पैन टैग, SPAN, क्योंकि हमको इन दोनों टैग में डिफरेंस पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले एक हेडिंग, ताकि आपको जो है थोड़ा डिफरेंस लगे। H1 लिखा मैंने, व्हाट इज स्पैन टैग। ठीक है, और स्पैन टैग की लिख दिए, बॉडी के अंदर लिख दिया मैंने दिस इज द बॉडी ऑफ स्पैन टैग। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे करूंगा पेज को रिफ्रेश। तो आप देख रहे होंगे सिंपल एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ की तरह हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम पी टैग जो पैराग्राफ टैग है उसमें जैसे लिखते थे, बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही होगी मुझे, लेकिन इसका अब यूज मैं आपको दिखाता हूँ। अब div टैग के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू। ठीक है, और मैंने फिर करा इसको कंट्रोल एस से सेव। ठीक, अब यहाँ पे करूंगा मैं इसको रिफ्रेश। सो गाइस आप देखेंगे कि जो बॉर्डर है वो एंटायर स्क्रीन पे हमारा लग चुका है। ठीक है, हमारी जो बॉडी केवल यहाँ तक है, देखिए दिस इज बॉडी टैग, हमारी डिव की टैग की जो बॉडी है वो यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन जो बॉर्डर है वो एंटायर स्क्रीन पे पूरा स्पेस कवर कर रहा है। ये स्पेस तुम्हारी बेफालतू की जा रही है, नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, कि एंटायर ब्लॉक को कवर करना। ठीक है, चाहे आपकी इसमें चाहे एक वर्ड लिखा हुआ हो, चाहे आपका पूरी लाइन लिखी हो, आधी लाइन लिखी हो, ये पूरा ब्लॉक ही कवर करेगा। ठीक है, डिव के आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, चाहे आपने इसके अंदर एक वर्ड क्यों ना लिखा हो। अब सेम आप स्पेन टैग में लीजिए। अब मैं स्पेन टैग में लेता हूं स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके बाद मैंने लिया बॉर्डर 2px सॉलिड रेड कलर लिया मैंने। ठीक है, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। यहाँ पे फाइल को किया सेव, और यहाँ करूंगा मैं पेज को रिफ्रेश। सो गाइज आप देखेंगे जितनी स्पेन टैग की बॉडी है केवल उतना ही बॉर्डर यहाँ पे है, आगे की स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो हमारा डिव क्या हो गया, ब्लॉक एलिमेंट, पूरा एंटायर ब्लॉक ले लेता है, और स्पैन हो गया हमारा इनलाइन एलिमेंट, जितनी लाइन है केवल उतना ही स्पेस कवर करता है, स्पैन टैग की एलिमेंट होता है जो। लेकिन डिव टैग क्या होता है, पूरा एंटायर ब्लॉक को कवर करता है। ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे हमारा डिव टैग है जो खत्म हुआ है, डिव टैग, उसके आगे मैं ले लेता हूँ एक बोल्ड बी टैग, मैं लिखता हूँ एक्सटेंशन ऑफ डिव टैग। इस डिव टैग को हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, और एक जगह फिर अब स्पेन टैग खत्म हुआ है जहाँ पे, उसके आगे मैं लिखता हूँ यही चीज, बी टैग लिया है और लिखा है एक्सटेंशन ऑफ स्पेन टैग। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा सेव फाइल को कंट्रोल एस से, और यहाँ पे करूंगा पेज को रिफ्रेश। तो सो गाइस आप देखेंगे कि जो एक्सटेंशन डिव टैग का है वो देखिए नेक्स्ट लाइन में आया है, लेकिन जो एक्सटेंशन ऑफ स्पेन टैग का है वो देखिए उसी लाइन के जस्ट आगे आ गया है। तो यानी अगर हम स्पेन टैग का यूज करें तो हम आगे की स्पेस जो है उसको ऑक्युपाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिव टैग के आगे की स्पेस है उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों का काम एक ही है। लेकिन ये जो बॉडी जो स्पेन टैग है वो इनलाइन
एलिमेंट है और जो div टैग है आपका वो पूरा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब आपको डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको क्वेरी है कुछ तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पे होता है फिनिश, कि हमें जो है div और स्पेन टैग के बारे में समझ में आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आईडी और क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, मैं ले लेता हूँ एक कमेंट, व्हाट इज आईडी एंड क्लासेस। ठीक है, तो यहां से हमारे वीडियो का पार्ट 2 शुरू होगा। तो एक ले ली हमने यहाँ पे div, ठीक है, और दिस इज द बॉडी, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ div टैग। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इस div को दे दूं एक आईडी, मेन बॉडी, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको दे दूं क्लास bg blue, तो इसका मतलब क्या हुआ अब वो समझिए आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक div ली है, एक div टैग लिया है, यानी एक ब्लॉक लिया है। उस ब्लॉक का हमारी ये बॉडी है, देखिए एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में हमारे पास एक आईडी है और एक क्लास है। अब आईडी का मतलब ये हुआ, आईडी मतलब आइडेंटिफायर, एक यूनिक नेम। एक वेबसाइट के अंदर केवल एक एलिमेंट के पास एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, अब इस वेबसाइट है, इस वेब पेज के अंदर अब कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी आईडी मेन बॉडी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, क्लास 12th है, उस क्लास 12th में सब बच्चे यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? उनके रोल नंबर से। ठीक है, उनके कुछ बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन सरनेम भी कुछ बच्चों के सेम हो सकते हैं, ऐसा होता है, मेरी क्लास में ऐसा हुआ था। लेकिन जो रोल नंबर है वो हर स्टूडेंट को यूनिकली डिफाइन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब क्लास 11th है, क्लास 11th में बच्चा होंगे, उनके भी रोल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। क्लास 12th है, उनके रोल नंबर भी 1 से स्टार्ट होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास में सेम रोल नंबर किसी बच्चे का नहीं हो सकता है। सेम उसी तरीके से एक वेब पेज या एक वेबसाइट में सेम नाम की आईडी नहीं हो सकती है। एक यूनिक आईडी हर एलिमेंट को दी जाती है अगर नेसेसरी है। ठीक है, और आईडी हम देते क्यों है, अब वो बात सुनिए। अब आपका इस एलिमेंट में अभी एग्जांपल के तौर पे केवल हमने एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर तो बहुत सारा कोड हो सकता है। अब उस कोड को अगर आपको डिजाइन करना है तो आप सिंपली एक वर्ड लिखेंगे आईडी, उस आईडी से उस सारे एलिमेंट को फैच कर सकते हैं और उसको कलर दे सकते हैं, या फिर उसमें कुछ डिजाइन देनी है, उसके पैडिंग वैडिंग देनी है, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, इसका यूज सीएसएस से बहुत ज्यादा होता है, आईडी का, क्लासेस का। जब आप सीएसएस की फाइल इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो आप अपने वेब पेज को मतलब डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके वेब पेज का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर कंटेंट को आपने एक आईडी दे दी कि इस कंटेंट की आईडी ये है। ठीक है, तो अगर आप उस आईडी से उस आईडी में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली उस वेब पेज कंटेंट में होने वाले हैं। सेम उसी तरीके से क्लास है, क्लास का डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि आपके वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड आपको ब्लू करना है, तो आप सब एलिमेंट्स को, अब जैसे कि नेक्स्ट मैं एक डिव लिया, ठीक, मैं लिख दिया दिस इज सेकेंड बॉडी ऑफ डिव टैग। ठीक है, अब यहां पे क्या है, आपको आईडी, ये एक दूसरा ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे आईडी मेन बॉडी नहीं हो सकती, आपको आईडी देनी पड़ेगी यूनिक, तो मैंने दिया यहाँ पे मेन ब्लॉक। ठीक है, अब ये एक नई आईडी हो गई, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड भी ब्लू हो।
ठीक है, तो आप क्लास का नाम दे देंगे ऊपर वाला ही, बीजी ब्लू कलर। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूँ कि आईडी होती है यूनिक नेम। हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है। अगर आपको उस एलिमेंट को फेच करना है या उस एलिमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उस आईडी से उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास क्या होती है, वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती है। अगर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जगह जगह वेबसाइट के अंदर जिनका बैकग्राउंड आपको सेम रखना है, तो आप हर कंटेंट के क्लास दे देंगे बीजी कलर, बीजी ब्लू, बीजी ब्लू। ठीक है, तो जहां जहां क्लास बीजी ब्लू होगी तो उस एलिमेंट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो ये आईडी और क्लासेस मेनली हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी वेब पेज को सीएसएस, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल जब इंक्लूड करते हैं, लिंक करते हैं, तभी हम आईडी और क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट प्योरली एचटीएमएल की बनी है तो इनमें कोई भी यूज नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, अब आने वाली वीडियोज में हम आईडी और क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे सीएसएस के साथ, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर अभी अच्छे से बस ये समझ लीजिए कि आईडी होती है यूनिक। एक वेबसाइट में केवल एक नाम की आईडी होगी, सेम आईडी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपकी वेबसाइट में हजारों डिव हो, लेकिन हर डिव के पास एक यूनिक आईडी होगी। ठीक है, क्लासेस सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एक प्योरली एक वेबसाइट बनाएंगे एचटीएमएल के अंदर। तकरीबन ये 10 वीडियोस हमने अभी एचटीएमएल की सीरीज की यहाँ पे लॉन्च कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। ये 10th वीडियो है। अगर आप पहली बार आए थे इस वीडियो पे तो प्लीज पिछली वीडियोस देखिए, और कहीं भी क्वेरी कोई आ रही हो आपको तो प्लीज कमेंट कर, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। अब एक लास्ट वीडियो मेरी आएगी सीरीज की 11th वीडियो, तो उसमें हम एक वेबसाइट बनाएंगे एचटीएमएल के अंदर। वो प्योरली एक वेबसाइट होगी जो कि केवल एचटीएमएल से बनी होगी। सो प्लीज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।